ये है दो एलियन बच्चे जो इस दो दुनिया को जोड़ने वाली गुफा से पृथ्वी तक आए थे। तो ये है इंग्लैंड का गांव वुलपिट, जहां एक दिन अचानक दो हरे रंग के एलियन बच्चे देखे गए थे, जिनमें लड़की का कहना था कि वो ट्वाइलाइट नाम की एक दूसरे दुनिया से आई है, जहां पर सभी जीवों का रंग हरा होता है और वहां पृथ्वी की तरह कोई सूरज नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसे कई लोग एलियन वर्ल्ड और मल्टीवर्स का प्रूफ मानते हैं, क्योंकि इस सच्ची कहानी में सच में दो एलियन बच्चे पृथ्वी पर खो गए थे, जिनके सारे ऑफिशियल्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, 12वीं सदी का इंग्लैंड एक ऐसा वक्त जब दुनिया धर्म, युद्ध और अंधविश्वासों के बीच जूझ रही थी। तभी सफोक के वुलपिट नाम के एक छोटे से गांव में कुछ अजीब हुआ, जिसने उस गांव के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं था, ये एक दस्तक थी जो शायद किसी और दुनिया से आई थी। गांव के एक कोने में जहां एक पुरानी खाई थी जिसे वुल्फ पिट्स कहा जाता था, वहां एक दिन दो छोटे एलियन बच्चे दिखाई देते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब एलियन क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे नहीं थे। उनकी स्किन का रंग इंसानों जैसा नहीं था, बल्कि अजीब सा गहरा हरा रंग का था, बिल्कुल वैसे जैसे पेड़ों की पत्तियां होती है, मानो जैसे वो इस धरती से नहीं बल्कि किसी और दुनिया से ही आए। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन फिर वो उन एलियन बच्चों के पास गए। बच्चे बेहद कमजोर और थके हुए लग रहे थे। उनके कपड़े भी काफी अलग थे, काफी अजीब बुनावट के, जो उस समय के किसी भी सभ्यता के पहनावे से मैच नहीं हो रहे थे, ना नॉर्मन ना ही किसी रोमन स्टाइल से। लेकिन इन सब में भी जो सबसे अजीब और रहस्यमय चीज थी ना, वो थी उनकी एलियन भाषा। वो जो बोल रहे थे उसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था, ना लैटिन, ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना ही कोई यूरोपियन बोली, जैसे किसी ऐसी दुनिया की लैंग्वेज हो जिसे धरती पर कभी सुना ही नहीं गया हो। बेशक गांव वाले इन एलियन बच्चों से बात नहीं कर पा रहे थे, पर इनकी कमजोर हालत को देखकर ये साफ था कि ये दोनों बच्चे भूखे थे। लेकिन जब गांव वालों ने उनको खाना खिलाने की कोशिश की, तब एक और चीज अजीब हुई, क्योंकि जब उन्हें रोटी, मांस, फ्रूट जैसे चीजें दी गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, मानो उनकी दुनिया में ये सब खाने की चीजें मौजूद ही नहीं है। तब एक औरत ने उन्हें हरे सेम यानी ब्रॉड बीन्स दिए, जिन्हें देखते उनके चेहरों पर चमक आ गई और उन्होंने उन बीन्स को उठाकर कच्चा खाना शुरू कर दिया, जैसे वही उनका असली खाना हो। गांव के लोग चौंक गए थे। अब क्यूरियोसिटी डर पे भारी पड़ रही थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इन बच्चों को गांव में ही रखा जाएगा। धीरे धीरे लड़की बाकी चीजें भी खाने लगी। अब जैसे जैसे वो लड़की हमारी दुनिया का खाना खा रही थी, हमारी हवा में सांस ले रही थी, वैसे वैसे ही उसका हरा रंग धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा। उसके चेहरे पर अब वो हरापन मिटता जा रहा था, मानो वो इस दुनिया की रोशनी को अपना रही हो। लेकिन लड़का वो इतनी आसानी से नहीं ढल पाया। शायद हमारी दुनिया उसके लिए बहुत अलग थी, जिसे उसके एलियन शरीर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि कुछ ही समय में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो मर गया। गांव वालों का ध्यान अब लड़की पर था। दिन, हफ्तों और फिर महीने बीतने लगे। लड़की अब इंग्लिश बोलना सीखने लगी, जिसके कारण अब गांव वाले हर बार उसे उसकी दुनिया और उसके हमारी दुनिया में आने के कारण के बारे में पूछने लगे कि आखिर वो हम इंसानों से इतना अलग क्यों है? क्या सच में वो दोनों भाई बहन किसी एलियन दुनिया से आए हैं? और तभी उस एलियन लड़की ने इस इंसानी दुनिया में आने की कहानी गांव वालों को बताई, जिसे सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। उसने कहा कि वो और उसका भाई सेंट मार्टिन्स लैंड से आए थे, एक ऐसी जगह जहां हमेशा ट्वाइलाइट रहती है, यानी ना दिन ना रात, बस एक हल्की नीली रोशनी जो सब कुछ ढक लेती है। वहां इस दुनिया की तरह कभी सूरज नहीं निकलता और वहां के सारे लोग हरे होते हैं और सब कुछ एक रहस्यमयी शांत वातावरण में लिपटा होता है। लड़की ने कहा कि वो दोनों अपने पिता के वीडेन चरा रहे थे, तब उन्हें एक गुफा के पास घंटियों की आवाज सुनाई दी, जिस आवाज ने मानो उन्हें अंदर आने को कहा। जिसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए और वो गुफा काफी लंबी और संकरी थी। दीवारों पर एक अजीब सी नीली चमक थी, जैसे वहां पर जुगनू बसे हुए हो। और फिर अचानक गुफा के अंत में एक तेज रोशनी दिखी और जब वो बाहर आए तो वो इस नई दुनिया में वुलपिट गांव में थे। उसने बताया कि उनके लिए सबसे डरावनी चीज थी सूरज। उसने कभी भी इतने तेज उजाले को महसूस नहीं किया था। सब कुछ चुभता हुआ तेज अजनबी था। हवा अलग थी, लोगों की आंखें अलग थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। उसके इस बयान ने पूरे इंग्लैंड में हलचल मचा दी थी। उस जमाने के दो प्रसिद्ध इतिहासकारों विलियम ऑफ न्यूबर्ग और राल्फ ऑफ कॉक्सटेल ने इस घटना को अपनी ऐतिहासिक लेखों में दर्ज किया। विलियम ने इसे डिवाइन पनिशमेंट और अनएक्सप्लेन्ड मिरेकल के रूप में देखा, जबकि राल्फ ने इसे किसी पैरेलल वर्ल्ड की संभावना से जोड़ा। अब इतिहासकारों ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी।
कुछ ने इसे फोकलोर कहा, कुछ ने इसे अंधविश्वास और हेलुसिनेशन करार दिया, लेकिन कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इसे हॉलो अर्थ थियरी से जोड़ने की कोशिश की। एक ऐसी थियरी जो मानती है कि धरती के नीचे एक पूरी दुनिया बसी है, जिसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये बच्चे सच में किसी एलियन दुनिया से आए थे? क्या उस समय इंग्लैंड के वुलपिट गांव के नीचे कोई दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया था? वैसे इस कहानी को सुनते हुए लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये कहानी उस बच्ची की इमेजिनेशन थी या फिर हकीकत में ऐसी कोई गुफा थी हमारी दुनिया और एक ट्वाइलाइट रेल्म जहां ना सूरज उगता है ना रात पूरी होती है, एक ऐसी जगह जो सपनों और रियलिटी के बीच लटकी हुई हो। लेकिन अगर ये सच था तो वो गुफा है कहाँ? क्या वो रास्ता आज भी वुलपिट के नीचे कहीं छुपा है? वुलपिट का इतिहास भी उतना ही रहस्यमयी है जितनी ये घटना है, जहाँ ऊंची पहाड़ियां, गहरी खाइयां मौजूद है, जिनका इस्तेमाल पुराने समय में भेड़ियों को पकड़ने के लिए किया जाता था। लेकिन गांव के बुजुर्गों में कुछ का मानना था कि ये खाइयां सिर्फ जानवरों के लिए नहीं थी। पुराने युगों में इन्हें किसी और मकसद से बनाया गया था, किसी ऐसी चीज को पकड़ने के लिए जो इंसानी नहीं थी। माना जाता था कि इन खाइयों के पास कुछ ऐसा छुपा था जिसे आज की भाषा में डायमेंशनल पोर्टल कहा जा सकता है। उस समय इंग्लैंड में लोग परियों, चैंगलिंग्स, गॉबलिन्स और दूसरी रहस्यमयी प्रजातियों पर यकीन करते थे, जंगलों में जाने से डरते थे, पुराने चर्च के खंडरों से दूर रहते थे। और ऐसे समय में अगर कोई लड़की ये कहती है कि वो सेंट मार्टिन्स लैंड से आई है जहाँ सब लोग हरे होते हैं और सूरज कभी नहीं निकलता, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती बल्कि एक चेतावनी बन जाती है। उस बच्ची का नाम था एग्नेस। समय के साथ साथ वो गांव की हो गई थी, उसके कपड़े अब सामान्य थे, उसका रंग भी बदल गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो कभी नहीं बदला। वो अक्सर दूर खेतों की ओर टकटकी लगाई हुई देखती रहती थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो या शायद किसी आवाज का इंतजार कर रही हो। एक बार उसने गांव की एक महिला से कहा था, कभी कभी रात को मुझे वो घंटियां फिर से सुनाई देती है, वही आवाजें जिसने मुझे उस गुफा की ओर बुलाया था। एग्नेस ने एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। वो बड़ी हुई, उसने शादी की। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि उसने एक सरकारी ऑफिसर से शादी की थी और नॉरफॉक चली गई थी। लेकिन वो रहस्य जिससे उसका जीवन शुरू हुआ था वो कभी खत्म नहीं हुआ। इतिहासकार, शोधकर्ता और रहस्य प्रेमी वुलपिट की जमीन की खुदाई करते रहे, खाइयों के नीचे स्कैनर्स लगाए, पर उस गुफा का कोई भी ठोस प्रमाण कभी नहीं मिला जहाँ से एग्नेस और उसका एलियन भाई हमारी दुनिया में आए थे। तो क्या वो गुफा कोई पोर्टल थी जो इनके इस दुनिया में आने के बाद बंद हो गई? क्या एग्नेस और उसका भाई सच में किसी पैरेलल रेल्म से आए थे या ये सब एक सामूहिक भ्रम था? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर विज्ञान इस कहानी को कैसे देखता है? एग्नेस की कहानी सुनने के बाद वुलपिट में तो खलबली मच ही चुकी थी। इतिहासकार, वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने भी इस अजीब घटना की तह तक जाने की कोशिश की। उन्होंने पुराने दस्तावेज निकाले, 12th सेंचुरी के वो क्रॉनिकल्स जिनमें विलियम ऑफ न्यूबर्ग और राफ ऑफ कॉकशेल ने इस घटना को विस्तार से दर्ज किया था। दो अलग अलग क्रॉनिकल्स, अलग अलग जगह से, लेकिन कहानी एक ही। हरे रंग के दो बच्चे, अनजान भाषा, अजीब व्यवहार और ट्वाइलाइट जैसे किसी दुनिया की बातें। अब इतिहास की नजर से देखें तो उस दौर के इंग्लैंड बड़े बदलाव से गुजर रहा था। एंग्लो सैक्सन सभ्यता खत्म हो रही थी और नॉर्मन शासन तेजी से फैल रही थी। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया कि शायद ये कहानी प्रतीकात्मक हो सकता है कि ये हरे बच्चे असल में किसी आदिवासी कम्युनिटी के बच्चे हो जो नई सभ्यता के लिए पूरी तरह अनजान थे। उनके कपड़े अलग, बोली अलग, खाना अलग, तो गांव वालों को वो किसी और दुनिया के ही लगे होंगे। और हरे रंग वो शायद एक गंभीर बीमारी की निशानी हो जिसे आज हम हाइपोक्रोमिक एनीमिया या ग्रीन सिकनेस के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में शरीर में आयरन की भारी कमी हो जाती है जिससे स्किन का रंग हल्का हरा या पीला पड़ने लगता है। और अगर ये दोनों बच्चे पहले से ही कुपोषण के शिकार थे तो अपरिचित खाना देखकर उनकी भूख खत्म हो जाना स्वाभाविक था। ब्रॉड बीन्स जो कि आयरन का बेहतरीन सोर्स है, उन्हें पसंद आने का बायोलॉजिकल क्रेविंग हो सकता है जो उनके शरीर की जरूरत से जुड़ी थी। ये इसीलिए भी पॉसिबल लगता है क्योंकि इतिहास में सन 1820 के दौरान एक और ऐसी अजीब घटना देखी गई थी। इस केस को ब्लू फुगेट्स ऑफ कैंटकी नाम दिया गया, जो अमेरिका में मिले एक अजीब परिवार से जुड़ा था जिनकी स्किन रंग हल्की नीली थी। पर तब मेडिकल
मेडिकल नॉलेज एडवांस होने के कारण उन पर टेस्ट करके इसकी वजह का पता लगा लिया गया था, जो वजह थी एक रेयर जेनेटिक कंडीशन मेथिमोग्लोबिनीमिया की। इस स्थिति में ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले हीमोग्लोबिन इतना एबनॉर्मल हो जाते हैं कि स्किन ब्लूइश दिखने लगती है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद ग्रीन चिल्ड्रंस भी ऐसे ही किसी अनजानी जेनेटिक डिसऑर्डर का रिजल्ट हो, जो डॉक्यूमेंटेशन से बाहर रह गई हो। लेकिन वहीं पर कुछ इतिहासकारों का मानना था कि एग्नेस ने जो ट्वाइलाइट वर्ल्ड की बातें बताई थी वो किसी बीमारी दिमाग की कल्पना नहीं लगती थी। उसने गुफा का जिक्र किया था, घंटियों की आवाजें और एक सुरंग नुमा रास्ता जो दो दुनियाओं को जोड़ता था। और यही से जुड़ती है विज्ञान की सबसे रहस्यमयी थियरी, हॉलो अर्थ थियरी। देखो, कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी एक पूरी अलग दुनिया हो सकती है, एक ऐसा रेल्म जहां ग्रेविटी अलग हो, बायोलॉजिकल ट्रेड्स अलग हो और शायद एक पूरी सिविलाइजेशन आज भी छुप कर रह रही हो सकता है कि वो बच्चे गलती से किसी ऐसी छुपी हुए एंट्रेंस से बाहर निकल आए हों जो अब कहीं खो चुका है। और फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन सबसे इंट्रिगिंग एंगल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस। क्या वो बच्चे इस धरती के थे ही नहीं? कुछ यूएफओ रिसर्चर्स और फ्रिंज साइंटिस्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि वो किसी एलियन वर्ल्ड से आए हो। उनकी ग्रीन स्किन, अनफेमिलियर लैंग्वेज, अलग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और ट्वाइलाइट मेमोरी ऑल पॉइंट्स टुवर्ड एलियन ओरिजिन। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उनका सेंट मार्टिन्स लैंड कोई अंडरग्राउंड सिटी नहीं बल्कि कोई एक्सोप्लैनेट हो सकता है, जहाँ लाइट फिल्टर्ड होती है, या वो किसी रेड ड्वार्फ स्टार के ऑर्बिट में है, जहाँ दिन और रात जैसी क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन अगर वो एलियन थे तो गुफा का क्या मतलब था? क्या वो कोई वर्म होल था, एक एक्सीडेंटल पोर्टल बिटवीन डायमेंशंस था, या फिर ये बस एक बच्चे की इमेजिनेटिव वर्ल्ड थी जिसे सदियों की कहानियों ने इमॉर्टल बना दिया? लेकिन इन सब मेडिकल और हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशंस के बाद भी एक सवाल अब भी खड़ा है। अगर वो बच्चे सिर्फ बीमार इंसान थे तो उन्हें ट्वाइलाइट में डूबी हुई किसी दूसरी दुनिया की याद क्यों थी? क्या सचमुच हमारे आसपास ऐसे पोर्टल्स हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते? एग्नेस अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन जो रहस्य उसके साथ आया था वो कभी नहीं गया। कुछ इतिहासकारों ने माना कि उसकी यादें बस एक बच्ची की कल्पना थी, लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वो ट्वाइलाइट दुनिया, वो घंटियों वाली सुरंग हकीकत थी। और अगर वो हकीकत थी तो क्या वो दरवाजा भी आज भी खुला है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने अब इस रहस्य को देखने का नजरिया बदल दिया है। अब बात किसी फेरी टेल या मिथ की नहीं है, बल्कि फिजिक्स के उन हिस्सों की हो रही है जहाँ कल्पना और गणित एक जैसी लगने लगती है। मल्टीवर्स थियरी। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड अकेला नहीं है। हर डिसीजन, हर प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सच बन जाती है। और इन मल्टीवर्स के बीच कुछ रेयर स्पॉट्स ऐसे होते हैं जिन्हें थिन प्लेसेस कहा जाता है। ऐसी जगह है जहां दो वर्ल्ड्स के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। अब क्या वुल पिट की वो गुफा ऐसी ही कोई थिन प्लेस थी? अगर हाँ, तो क्या वो बच्चे किसी पैरेलल अर्थ से नहीं बल्कि किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन से भटक कर यहाँ पर आ गए थे? अब सवाल उठता है कि क्या उनकी ग्रीन स्किन उन डायमेंशन के लाइट स्पेक्ट्रम की वजह से थी? फिजिक्स कहती है कि अगर किसी दूसरे यूनिवर्स में लाइट का बिहेवियर थोड़ा सा भी अलग होगा तो वहाँ के बीइंग्स के एनाटॉमी, कलर और बायोलॉजिकल फंक्शनिंग भी पूरी तरह से अलग हो सकती है। यानी उनके शरीर की बनावट हमारे लाइट फिल्टर से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए वो हमें हरा नजर आ रहे थे। और यहीं से जुड़ती है विज्ञान की सबसे डरावनी बट इंट्रिगिंग पॉसिबिलिटी, लाइट स्पेक्ट्रम मैनिपुलेशन की। क्या कोई ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है जो लाइट के बिहेवियर को मैनिपुलेट करके खुद को हमारी आंखों से छुपा सके? यानी वो हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती है लेकिन हमारी दुनिया में दिखाई नहीं देती। क्या वो हरे बच्चे उसी हिडन वर्ल्ड के मैसेंजर थे? क्या उन्होंने गलती से उस बाउंड्री को पार कर लिया था जो दोनों रियलिटीज को अलग करती हो? शायद वो दुनिया इतनी अलग थी कि उसकी एनर्जी, उसकी एयर, उसका एटमॉस्फेयर धीरे धीरे उसके शरीर पर असर डालने लगा, इसलिए वो लड़का नहीं बच पाया और लड़की, उसने हमारी रियलिटी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। एग्नेस ने कभी भी उस दुनिया में वापस जाने की कोशिश नहीं की, या शायद नहीं कर सकी, लेकिन उसके जहन में वो ट्वाइलाइट रेल्म हमेशा जिंदा रहा और हम बस उस गुफा की तलाश में रह गए जो अब सदियों की परतों के नीचे कहीं खो चुकी होगी। आज ना वो गुफा मिली है, ना वो घंटियों की आवाज, ना कोई संकेत। एग्नेस की कहानी खत्म हो गई लेकिन उसका रहस्य खत्म नहीं हुआ। अब कुछ लोग इस कहानी को और उन एलियन बच्चों को एक मिथिकल स्टोरी मानते हैं जो कभी हुई ही नहीं, तो कुछ इसे ऑल्टरनेट रियलिटी का सबूत मानते हैं। वैसे आप इस कहानी को कैसे देखते हो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।